हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी भाद्रपद पूर्णिमा क्यों है इतनी खास? क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान पूरे किए जाते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा करने से सभी कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताया गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव देने वाला है। इस साल 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा 6 सितंबर 2025 को रविवार के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर 2025 को रात 1:41 पर तथा समापन 7 सितंबर 2025 को रात 11:38 पर होगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू होता है। ये दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित है। पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य अश्विनी अमावस तक चलते हैं, जो स्नान दान के महत्व को और भी बढ़ाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ये सब संभव ना हो तो अपने निवास स्थान घर पर ही स्नान कर। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान, सुखी दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। आइए जाने भाद्रपद पूर्णिमा की कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश व्रत करने का विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं। ऋषि दुर्वासा जी एक बार भगवान शंकर के दर्शन के लिए उनसे मिलने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से भेंट कर लेने के पश्चात दुर्वासा वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। मार्ग में वह भगवान श्री विष्णु के दर्शन के लिए भी उत्सुक होते हैं और उनसे मिलने के लिए विष्णु लोक जाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी उनकी भेंट इंद्र से होती है। तब दुर्वासा भगवान शिव द्वारा उन्हें प्रदान की हुई माला वह इंद्र को भेंट दे देते हैं। इंद्र अपने अभिमान में उस माला को अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना देता है। ऋषि दुर्वासा यह सब देखकर क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगता और दुर्वासा क्रोधित स्वर में इंद्र को कहते हैं कि तुमने महादेव शिव शंकर जी का अपमान किया है। इससे तुम्हें लक्ष्मी जी छोड़कर चली जाएंगी और तुम्हें इंद्रलोक और अपने सिंहासन को भी त्यागना पड़ेगा। यह सुनकर इंद्र जी ने ऋषि दुर्वासा जी के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी और इस शाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। इंद्र की विनती सुनकर दुर्वासा जी को शांत हुए और क्रोध शांत होने पर ऋषि दुर्वासा जी ने इंद्र को बताया कि उसे उमा महेश व्रत करना चाहिए, तभी वह अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर पाएगा। तब इंद्र ने इस व्रत को किया। उमा महेश व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत सभी वस्तुएं जो उनसे छीन ली गई थी की प्राप्ति होती है। इस दिन से पितृपक्ष की भी शुरुआत है। 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार को शुरू होगा और 21 सितंबर रविवार को समाप्त होगा। यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या कहते हैं, तक चलता है। इस दौरान दिव्यांगत पूर्वजों को याद किया जाता है और उनके लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है तथा ब्राह्मण भोजन और दान दक्षिणा दी जाती है और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस दौरान किया गया दान पितरों को संतुष्ट करता है और उन्हें मोक्ष दिलाता है। श्राद्ध में पवित्र नदियों जैसे गंगा नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता पाठ करना चाहिए। श्राद्ध की कथा, यह कथा महाभारत के दानवीर कर्ण से संबंधित है। कर्ण जीवन भर बहुत बलिदानी थे
और उन्होंने सोना, चांदी, आभूषण और अन्य भौतिक वस्तुओं का दान दिया था। जब कर्ण स्वर्ग में पहुँचे तो उन्हें भोजन के रूप में स्वर्ण और आभूषण परोसे गए, जबकि समान भोजन नहीं मिला। जब उन्होंने इंद्र से कारण पूछा तो इंद्र ने बताया कि स्वर्ण कर्ण ने जीवन भर दान किया, लेकिन कभी अपने पितरों के लिए अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया। इस भूल के कारण कर्ण के पितर उनसे असंतुष्ट थे और स्वर्ग में उन्हें भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा था। इंद्र ने कर्ण को 16 दिनों की अवधि दी, जिस दौरान वे पृथ्वी पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान कर सकते थे, उनका पिंड दान कर सकते थे और तर्पण कर सकते थे। यह पितृपक्ष की अवधि थी और इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए, उन्हें भोजन दान करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए और तर्पण की विधि पूरी करनी चाहिए। इस तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।